हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, रशिया और व्लादिमीर पुतिन से रिलेटेड एक मेजर अपडेट निकल कर आ रही है। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने रशिया में एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। एक्चुअली मुझे ये कहना चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन का सालाना ट्रेडिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें वो साल के एंडिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, यानी कि पूरे साल उन्होंने क्या किया है एक तरह से वो कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं साल के एंडिंग में। पिछले साल यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के चलते पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं दिया था, लेकिन इस बार यूक्रेन के दूसरे काउंटर ऑफेंसिव के बाद पुतिन खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। पुतिन अपने इलेक्शन कैंपेन की भी शुरुआत कर रहे हैं। पुतिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा गाइस एलैबोरेट था, मतलब बहुत लंबा चला। एक चमकदार टेलीविजन सेट, 600 लोगों का ऑडियंस, 2 एंकर्स और पुतिन के जवाबों का सिलसिला। और आपको हैरत होगी कि पुतिन के साथ गाइस बात करने के लिए आम रशियन जनता भी शामिल थी। जी हाँ, रशियन जनता के लिए फोन लाइंस को भी खोल दिया गया था ताकि आम जनता पुतिन के साथ क्वेश्चंस पूछ सके, सवाल कर सके। पुतिन के अकॉर्डिंग उन्हें लगभग 2 मिलियन कॉल रिक्वेस्ट मिली, 20 लाख कॉल एक दिन में। ये कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें ज्यादातर यूक्रेन वॉर, पब्लिक सर्विस और हाउसिंग पर क्वेश्चंस थे। पूरा सेक्शन 4 घंटे 10 मिनट तक चला था। मैं पूरी बात तो नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। मैं समरी कर देता हूँ। पुतिन ने यूक्रेन के बारे में 4 पॉइंट्स रिवील किए हैं। पहला, पुतिन का कहना है कि उनके गोल्स अभी भी वैसे हैं जैसा शुरू हुए थे। यूक्रेन को डीनाजिफाई करना और डीमिलिटराइज करना, रशिया को सेव करना और उसे न्यूट्रल स्टेटस देना बहुत ज्यादा जरूरी है रशिया के लिए, रशिया की सेफ्टी के लिए। पुतिन ने एग्जैक्ट नंबर दिए, जैसे कि कितने रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में अभी के लिए डिप्लॉय है। तकरीबन 6,17,000 सोल्जर्स अभी के लिए यूक्रेन में डिप्लॉय है और मोबिलाइजेशन का रेट 1500 सोल्जर्स पर डे है। यानी कि यहाँ पुतिन ने कहा है कि रशिया में 1500 रशियन सोल्जर्स रोजाना तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब है कि रशिया अपनी मिलिट्री बहुत ज्यादा तेजी के साथ तैयार कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाइस कुछ लाइटर मूवमेंट्स भी थे, जैसे कि मतलब एक डीप फेक आर्टिफिशियल पुतिन और असली पुतिन का इंटरैक्शन हुआ था। पुतिन ने इसे फनी मूवमेंट के लिए किया था, बेसिकली हंसाने के लिए किया था शो में, और मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बनाया था। आप चाहो तो वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पुतिन के हिसाब से गाइस रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पुतिन के हिसाब से ये बहुत खतरनाक है। इससे फ्यूचर में रशिया को ही नुकसान होगा। पुतिन चाहते हैं कि रशिया में भी खुद अपना ओन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया जा सके। पुतिन रशिया को अंदर ही स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। पुतिन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूट्रल नेटवर्क्स के डेंजर्स पर भी कमेंट किया था। अब ये कॉन्फ्रेंस में गाइस रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर फिलिस्तीनियन कॉज को सपोर्ट किया है और इजराइल को ताना मारा है और कहा कि गाजा में होने वाली हालात एक कैटास्ट्रोफ है, बर्बादी है, जो बिल्कुल भी यूक्रेन के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती है। फिलिस्तीन लोग ही इसमें मारे जा रहे हैं। पुतिन ने इजराइल के गाजा पर हवाई हमले के खिलाफ सख्त इजराइल को क्रिटिसाइज किया है। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है कि पुतिन आज या कल गाइस ओपनली हमास को हथियार देने लगे इजराइल के खिलाफ, और कहीं ना कहीं ये वेस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मूवमेंट होगा। अगर बात यूक्रेन की जाए तो देखिए, यूक्रेन को अभी के लिए वॉशिंगटन से मिलिट्री एड नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यूएस मिलिट्री एड का टाइम दिसंबर तक एंड खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा जो रिपब्लिकन सेनेटर्स है वो नहीं चाहते कि बाइडेन यूक्रेन को दोबारा एड दे और टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद करे। यूरोप को अब खुद ही पैसे देने पड़ेंगे यूक्रेन को। अब देखो गाइस, पुतिन का कहना यह है कि यूक्रेन प्रैक्टिकली कुछ प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता है और अब अपने फ्लिमसी वेस्टर्न एलाइज पर डिपेंड है, जो शायद यूक्रेन को यूएसए का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। रशिया अब यूक्रेन पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स कर रहा है कीव पर, और उनका अगला प्लान ये है कि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करना है। पुतिन का स्टैंड है कि टॉक्स हो या ना हो, लेकिन रशिया चाहेगा कि कीव रिजिम गिर जाए, खत्म हो जाए। तो ये कुछ अपडेट्स थे, मैंने आप तक लाया है। देखना होगा कि पुतिन आगे क्या करते, आगे का स्टेप क्या होगा। जो बाइडेन, वेस्ट कंट्रीज, यूरोप क्या करेगा यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी। कैसे जो बाइडेन इसे हैंडल करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ ही हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हियरिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।